Namaste and welcome to my YouTube channel तारीफ। It's my first video, so let me tell you कि exactly आपको यहाँ मिलेगा क्या। यहाँ मिलेगा स्किन केयर का राज, मेकअप का मैजिक, हेयर केयर के नुस्खे और थोड़ा सा फैशन का तड़का। तो are you excited to join me on this journey? I'm super duper excited. So let's do this video is all about थोड़ा सा बातचीत टाइप का वीडियो। तो यहाँ पे वी विल जस्ट डिस्कस कि एग्जैक्टली हाउ आई ग्रोन माई स्किन फ्रॉम दिस टू दिस। यहाँ कोई फिल्टर नहीं है, आप देख सकते हो। इट्स जस्ट अ नॉर्मल कैमरा सॉर्ट ऑफ वीडियो विथ सॉर्ट ऑफ लाइटिंग। सो इट्स जस्ट अ टॉकिंग वीडियो। तो डिस्कस कर लेते हैं कि अब पहले ये देख लेते हैं कि यहाँ पे मैं कैसे पहुँची। यहाँ तो मैं पहुँच गई, ये कैसे हुआ। सो ये एक सडन इंसिडेंट टाइप का कनेक्शन था, मुझे भी नहीं पता। सडनली मुझे एक्नेस आने स्टार्ट हो गए एंड देन आई वॉज सो मच फ्रस्ट्रेटेड कि एग्जैक्टली क्या हो गया। ठीक है, सो सबने मुझे रिकमेंड किया टू गो टू अ डॉक्टर। इट्स लाइक अ बीमारी टाइप का सीन था उनके लिए। सबने मुझे सजेस्ट किया टू गो टू अ डॉक्टर। सो आई वॉज लाइक कि ठीक है चलते हैं डॉक्टर के पास। जब मैं डॉक्टर के पास गई देन डॉक्टर सजेस्टेड मी अ ट्यूब। ठीक है, अभी मुझे इस ट्यूब का नाम याद नहीं है, आई विल श्योरली गेट इट फॉर यू। ठीक है, दे सजेस्टेड मी अ ट्यूब एंड उन्होंने मुझे कहा कि वो ट्यूब को अप्लाई करो, मुंह धो के और अप्लाई कर लो। मैंने कहा कि इसके बाद कोई क्रीम अप्लाई करनी है। उन्होंने कहा नहीं, बिकॉज मेरी ड्राई स्किन थी। सिर्फ इसीलिए मैंने पूछा कि मेरा स्किन तो ड्राई हो जाएगा ना अगर मैं मॉइस्चराइजर नहीं लगाऊंगी तो। ही सेड कि नहीं, कुछ भी नहीं अप्लाई करना, जस्ट अप्लाई दिस फॉर 10 days। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे उस टाइम नहीं पता था कि सनस्क्रीन सॉर्ट ऑफ थिंग भी कोई होती है और वो इतनी ज़रूरी होती है, मुझे नहीं पता था। ठीक है, तो मैं वो ट्यूब लिया, घर आई, फेस वॉश किया, लगाया और मैं सो गई। इट वॉज इवनिंग अपॉइंटमेंट सॉर्ट ऑफ थिंग। ठीक है, तो उसके बाद मैंने ट्यूब तो लगा लिया। एक दिन दो दिन बाद मेरी स्किन लिटरली पील होने लगी। मैं ऐसे उतार रही थी अपनी स्किन को। ठीक है, उन्होंने तो मुझे पूरे फेस पे लगाने को कहा था, बट मेरे जो पिंपल्स थे मैं वहीं लगा रही थी। पिंपल्स जब मैं वहाँ दिखाने गई थी तब मेरा फेस कुछ ऐसा था, तो मैंने दिखाया तो सिर्फ पिंपल्स यहाँ पे ही थे, ज़्यादा नहीं थे। ठीक है, तो मैंने डॉक्टर से कहा व्हाई नॉट टू डू अ टेस्ट कि मुझे पता तो चले कि एक्नेस है क्यों। तो ही सेड कि नहीं, आप पहले से ट्यूब लगाओ, आपका हो जाएगा सही। मैंने कहा ठीक है भाई, इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहा है तो हो जाएगा। ठीक है, देन आई गो टू ओके, मैंने लगाया 2 दिन ट्यूब पर। 2 दिन बाद तो स्किन पील होने लगी, बट ही सेड कि लगा सकते हो। तो मैं बाहर भी जाती थी लगा के, बट जैसे ही मैं बाहर जाती थी लगा के 2 दिन बाद, ठीक है, फर्स्ट 2 days तक वो नॉर्मल था। 2 दिन बाद जैसे ही मैं लगा के बाहर जा रही थी, माई स्किन स्टार्टेड बर्निंग। जहाँ से वो पील हो रहा था वो बर्न करने लग रहा था मेरा फेस। तो आई वॉज सो मच लाइक कि यार ये हो क्या रहा है, बट स्टिल आई वॉज लाइक कि ठीक है डॉक्टर ने कहा है और वो सो कॉल्ड फिलोसॉफी की अगर जल रहा है तो वो ठीक हो रहा है सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मेरा भी यही था। ठीक है, आई वॉज लाइक कि ठीक है सही हो जाएगा। थोड़े दिन बाद आई स्टार्टेड नोटिसिंग कि मतलब जैसे मैं यहाँ पे लगा रखा है, वो सो रही हूँ तो वो चिपक रहा था। मतलब वो लिटरली यूँ चिपक रहा था, मेरा फेस चिपक रहा था मेरे पिलो से, और चिपक के फिर यहाँ से हुआ तो यहाँ हुआ। तो मेरे पिंपल्स यहाँ पता नहीं कहाँ पिंपल्स फैल गए। मैंने कहा यार ये तो कुछ गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, मतलब ये मेरे माइंड में आया था। वो अप्रॉक्स 7-8 दिन तक मैंने वो ट्यूब लगाया, फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मुझे डॉक्टर समझ नहीं आया तो मुझे वो ट्यूब समझ नहीं आया, तो मैंने उसको बंद कर दिया। मैंने कहा कि ठीक है। एंड फिर माई मॉम सजेस्टेड कि टू डू नथिंग, मतलब कुछ मत करो, मुँह दो। मैंने कहा ठीक है भाई, ये भी कर लेते हैं। 5-7 दिन मैंने वैसा चलाया, बट वो स्किन पे चल रहा था कि स्किन मेरी पूरी पोर्स से भर गई थी। पूरे पोर्स, पिगमेंटेशंस, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टोन, पूरा फेस ये हो गया था। मैंने कहा कि नहीं। फिर आया हमारा सुख दुख का साथी मोबाइल। मतलब सब बोलते हैं कि सारा दिन मोबाइल पे बैठे रहते हो, इससे मिलता क्या है, बट जितना जल्दी घर वाले नहीं समझते ना, लिटरली वो फ़ोन समझ जाता है। आपके दिमाग में क्या चल रहा है वो फ़ोन को पता चल जाता है, वो इससे रिलेटेड वीडियोस आपको दिखा देता है। ठीक है, तो आई वॉज सो टाइम्स एंड आई वॉज स्टार्ट स्क्रोलिंग ऑन माई फोन। जैसे ही मैंने स्क्रोल किया, अ गर्ल कम टू माई फीड एंड शी वॉज सेइंग कि मेरा फेस ऐसा था और ऐसा हो गया। मैंने कहा ये तो बड़ा सही है
ठीक है। आई स्टार्टेड सर्चिंग देयर फीड। उसकी फीड पे एक चीज़ थी कि वो सनस्क्रीन को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी कि सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ। ट्यूब उसने भी बताए थे 2-4 सनस्क्रीन लगाओ। मैंने कहा कि वाई नॉट टू डू अ गुड रिसर्च ऑन दिस। मैंने स्टार्ट हो गई। मैंने लिटरली 15 दिन तक खाना खाया है, मोबाइल देखा है, सोई हूँ, उठी हूँ, खाना खाया, मोबाइल देखा है, और मोबाइल में भी सिर्फ वीडियोस देखी कि हाउ टू रिकवर माई एक्नेस, हाउ टू क्योर देम, हाउ टू दिस करके मैंने सब कुछ सर्च करके और मैंने बना लिया। बट उस टाइम पर मैंने देखा यार किसी भी वीडियो में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है कि एग्जैक्टली करना क्या है, या स्टेप बाय स्टेप क्या करना है, या ये क्यों करना है, या ये किस लिए करना है, किसी पे भी नहीं पता था। मैंने स्टेप देखा, गूगल पे जाती थी, गूगल पे सर्च किया और बहुत अच्छे से मैंने उसके एग्जैक्टली नोट्स बना लिए थे कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने फिर उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं क्योर कर लूँगी तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी लोगों की, क्योंकि मुझे पता है कि इस फेज से मैं आई कैसे और इस फेज तक आ जाऊँगी। ये मैंने नहीं सोचा था कि इस फेज से मैं इस फेज तक आ जाऊँगी, जो मुझे भी लिटरली कभी कभी लगता है कि यार मैं तो चलता फिरता फिल्टर लग रही हूँ, क्योंकि लगता है यार, मुझे भी लगता है कि ये तो फिल्टर लग रहा है, बट ये कोई फिल्टर नहीं है और ये मेरी स्किन हो गई है। अभी थोड़ा मेकअप जरूर है बट स्किन बाय गॉड टच वुड बहुत अच्छी हो गई है, तो आप भी करोगे तो हो जाएगी, आई एम श्योर। ठीक है, अब करना क्या है, अब मतलब इतनी सारी वीडियोस देखकर और इतने सारे पॉइंट्स को निकाल कर मैंने 5 पॉइंट्स को आपके लिए लेकर आई हूँ कि ये 5 पॉइंट्स तो मतलब जैसे 5 उंगलियां साथ में बैठी है ना, ये 5 पॉइंट्स को आप साथ में अपने बांध के रख लो अगर आपको स्किन क्लियर करनी है तो। सबसे पहला है क्लींजिंग। अब क्लींजिंग तो वो तो आप बोलोगे मैं करती हूँ, नहीं आप सही तरीके से नहीं कर रहे हो, क्योंकि बहुत सी वीडियोस में मैंने देखा था वो सिर्फ एक फेस वॉश लेते हैं, मुंह धोया और निकल गए। वीडियो में आपको फेस वॉश दिखा रहे हैं 1 सेकेंड का, बट वो 1 सेकेंड नहीं धोना होता है, फेस को आपको मिनिमम भी 2 मिनट पूरे देने होते हैं साफ करने की। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगी, आप टेंशन मत लो, क्योंकि यहाँ पे मैं सब चीज़ें क्लियर करूँगी बिल्कुल डिटेल में। आपको स्किन केयर मतलब नींद में से उठा के भी पूछेगा ना कि स्किन केयर कैसे करना है, आप उसको नींद में बता दोगे कि ऐसे 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 करके आगे, क्योंकि मैंने लिटरली 2 बजे दिन, अभी तो मुझे स्किन केयर इतना रट गया है, स्टार्टिंग में मैं भूल जाती थी कोई स्टेप, बट अभी तो मुझे स्किन केयर इतना रट गया है कि मैं रात को 2 बजे तक, जब तक मेरी बेटी सोती नहीं है, तो फिर अब 2 बजे सोई, अब स्किन केयर तो करना है, तो 2 बजे लिटरली मैं ऐसे आँखों से मुंह धोती हूँ और स्किन केयर करके और फिर सोती हूँ। तो अब तो मुझे मतलब आपको मैं स्किन केयर इतना रटा दूँगी कि आपको नींद में भी अगर स्किन केयर करना होगा ना तो आप कर लोगे लिटरली। ठीक है, तो अब 5 चीज़ें जो अपन पॉइंट पे आते हैं, ठीक है, जैसे कि क्लींजिंग, तो अब अपन मोबाइल ले लेते हैं, ये मोबाइल नहीं है, एग्जाम्पल के लिए अपन अपने साथी को ले लेते हैं, मोबाइल को लिया, मतलब एक मोबाइल लिया, अब मोबाइल को क्लींजिंग करना है, मतलब ये ले तो लिया पर आप इसको साफ़ नहीं करोगे, रोज़ इसको बाहर ले जा रहे हो, अंदर लेके आ रहे हो, बाहर ले जा रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, कभी क्या कर रहे हो, पर इसकी क्लींजिंग नहीं करोगे तो यहाँ पे हो जाएंगे जर्म्स, बैक्टीरिया, तो उससे होती है गंदगी। तो अब इधर तो पिंपल्स नहीं होंगे फ़ोन पे, बट आपकी स्किन पे हो जाएंगे, तो इसीलिए आप स्किन को बाहर ले जा रहे हो, अंदर लेके आ रहे हो, बाहर नहीं भी जा रहे हो तो भी आप कुकिंग कर रहे हो, नहीं तो विंडो के पास में बैठे हो या कुछ भी कर रहे हो तो उसको क्लीन करना ज़रूरी है। तो क्लींजिंग इज सो इम्पॉर्टेंट, नहीं तो एक्नेस का मेन रीज़न होता है कि आपकी स्किन क्लीन नहीं है। ठीक है, फिर क्लींजिंग हो गया। सेकंड पॉइंट, एक्सफोलिएशन अलग होता है। एक्सफोलिएशन क्या होता है, एक्सफोलिएशन मतलब अच्छे से सफाई करना, मतलब अच्छे से क्लींजिंग करना। अब ये फ़ोन को आपने पूरा अच्छे से चमका दिया, बट इसका स्टोरेज ख़त्म हो गया, आपने इसमें रोज़ फ़ोटो खींचे, कोई फ़ोटो डिलीट ही नहीं किए, तो अब भले आप कैमरा कितना भी साफ़ कर लो, पर ये आपके फ़ोटोज़ लेगा नहीं लेगा, क्योंकि इसके पास स्पेस ही नहीं है। तो वही स्किन को आप भले कितना भी वो लगा लो, पर जब तक आप उसकी एक्सफोलिएशन नहीं करोगे, डेड स्किन सेल्स को हटाओगे नहीं, गंदी जो जमा हो गई है मिट्टी उसको हटाओगे नहीं, तब तक वो आपके नए प्रोडक्ट्स को लेगा ही नहीं। तो इसीलिए एक्सफोलिएशन इज़ ज़रूरी, मैंडेटरी, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ये करना कैसे है ये सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी।
हाइड्रेशन मतलब जैसे मोबाइल को चार्ज करना ज़रूरी है, चार्ज नहीं करोगे तो ये मरा मरा सा फिरेगा, वैसे ही स्किन मरी मरी से घूमेगी अगर आप उसको हाइड्रेट नहीं करोगे तो। हाइड्रेशन के लिए बेस्ट बता रही हूँ, एक अच्छा सा हाइलोनिक एसिड सीरम, मतलब अच्छा सा वो मैं बताऊँगी, और एक टोनर, मतलब टोनर आप बना के रख लो 5 साल बाद। अभी तो गर्मी है ना, 8-10 बार स्प्रे करते रहो जब तक निकलते जा रहे हो जहाँ से भी, और फ्रिज में रख लो, फ्रिज के ऊपर रख लो, स्प्रे स्प्रे एंड स्प्रे, मज़ा आ जाएगा, स्किन चमकने लग जाएगी। हाइड्रेटेड स्किन इज इक्वल्स टू ग्लोइंग स्किन, ये रूल याद कर लेना। पॉइंट ए सनस्क्रीन। अब जैसे मोबाइल ले लिया आपने, इसको टेम्पर लगाना, इसको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, जैसे टेम्पर लगाना और बैक कवर लगाना बहुत ज़रूरी होता है ना, नहीं तो इस पर स्क्रैच आ जाएंगे, गंदा हो जाएगा, टूट जाएगा, स्क्रैच आ जाएगा। ऐसे ही स्किन पे सनस्क्रीन लगाना इज़ मोर देन खाना खाने से भी ज़रूरी, सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है, क्योंकि स्किन नहीं तो स्किन बैरियर ख़राब हो जाएगा, स्किन डैमेज हो जाएगी और गंदी हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी, झुर्रियाँ आने लग जाएगी, बुढ़ा तो होना ही नहीं है। तो सनस्क्रीन की बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरत है। सनस्क्रीन को तो अपना दोस्त बना लो, दोस्त बना लो, मतलब मैं कह रही हूँ जेब में डाल के रख लो, रोज़ सनस्क्रीन लगानी ही लगानी है। कितनी बार लगानी है, कैसे लगानी है, सब मैं बताऊँ। फिफ्थ एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जैसे अपनी बॉडी को जूस की ज़रूरत होती है ना, मतलब एक बार वीक में एक बार एक DIY मास्क अपनी स्किन को ज़रूर देना, मतलब लगाना ही लगाना है। और वो कौन से लगाने हैं मैंने बहुत सारे शेयर कर रखे हैं अपने इंस्टाग्राम चैनल पे। इंस्टाग्राम का हैंडल मैं अभी यहाँ पर दे रही हूँ और लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, तो वो भी आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट हो गए, क्लींजिंग, एक्सफोलिएशन, हाइड्रेशन, सनस्क्रीन और DIY मास्क। ये 5 पॉइंट्स स्टार्ट कर दो अभी के अभी। तो अभी मुझे आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना था कि ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, अभी सब लोग जानना चाहते हैं कि इसमें मैंने प्रोडक्ट्स कौन से यूज़ किए। अगर आप चाहो तो मैं अपना AM रूटीन, PM रूटीन, वीकली रूटीन या फिर एक्सफोलिएशन रूटीन कैसे होता है मैं वो पूरा रूटीन शेयर करूँ, या फिर एक एक स्टेप शेयर करूँ कि सबसे पहले क्लींजिंग कैसे करनी है, टोनिंग सीरम्स कैसे लगाने हैं, कितनी देर के लिए रुकना है, वो सब चीज़ें डिटेल में शेयर करूँ, या फिर पहले मैं अपना स्किन केयर रूटीन शेयर कर दूँ फिर डिटेल में शेयर करूँ, मतलब एग्जैक्टली आपको कैसे प्रोसेस चाहिए, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन्स नोट डाउन कर लिए हैं। डार्क सर्कल्स के लिए चाहिए, पिगमेंटेशंस के लिए चाहिए, और मतलब जो भी पॉइंट्स, जो भी कमेंट्स आए थे मैंने वो सब नोट डाउन कर लिए हैं। बट स्टिल आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी चाहिए, मतलब AM स्किन केयर पे चाहिए, पूरा स्किन केयर चाहिए, या फिर मैं क्लींजिंग कैसे करती हूँ, मतलब पूरा स्किन क्लींजिंग का प्रोसेस चाहिए, मतलब वो आप मुझे कमेंट्स में बता दो। आई विल शेयर दैट अकॉर्डिंग टू यू, क्योंकि आपको क्या चाहिए मैं वैसे ही शेयर कर दूँगी, ठीक है। सो होप आज का वीडियो, मेरा फर्स्ट वीडियो आपको पसंद आया होगा। आई नो इधर बहुत सारी मिस्टेक्स होगी, बहुत सारा फंबलनेस होगा, बट स्टिल आई डिड इट। फर्स्ट वीडियो मैंने बना लिया है, एंड थैंक यू सो मच, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ठीक है। सो बाय बाय, स्टे हाइड्रेटेड एंड स्टे हैप्पी, कीप ग्लोइंग माय प्यारीज, बाय बाय।